मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित उन प्रश्नों के जिनके बारे में विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ये हमेशा समस्या में रहते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर को कैसे याद करें, कौन सा क्वेश्चन हमसे इस बार पूछा जाना है। तो उन्हीं समस्याओं को अपने एक्सपीरियंस और तमाम जांच पड़ताल के बाद जो है आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि कौन से प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप बच्चों बात कर लें, प्रोज से स्टार्ट करते हैं कि प्रोज में कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं और वो कितना आपको पढ़ना चाहिए ताकि उसको आप आसानी से पूरा का पूरा नंबर वहाँ से ले सकें। तो पहली बात तो ये कि प्रोज से आप क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में इस नए पैटर्न के अनुसार जो है कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये दो प्रश्न जो है 3-3 अंक के, जो आपको शॉर्ट टाइप, जो आपको मुश्किल से 25 से 30 शब्दों में लिखना होगा, और दूसरा जो है आपको क्वेश्चन जो होगा लॉन्ग, जो 4 अंक का होगा। तो शॉर्ट 3-3 अंक यानी 6 अंक हो गया, और एक लॉन्ग होगा जो कि 4 अंक का होगा। तो कुल मिलाकर के 10 अंक के प्रोज से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों हम आपको ये क्लियर कर दें कि कौन से ऐसे टॉपिक, कौन से चैप्टर को आप पढ़ के जाएं, ये तो आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल 100% जो है क्लियर आप जो है क्वेश्चन करके आएंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि जो आपसे जो 3-3 अंक के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार प्रकृति के हैं कि आपको मान लीजिए कि शॉर्ट आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन है, उसको पूछने के बाद जो है अथवा करके यानी आर करके दिया हुआ है। तो ये निश्चय ही जो है ध्यान रखें कि जब आर करके दिया है तो यानी कि दो में से कोई एक करना है। फिर दूसरे के लिए देखें तो उसमें भी जो है 2 ऑप्शन होंगे आपको, तो आप दोनों में से एक उसको करिए या फिर अथवाला करिए। तो ये ध्यान रखें, इससे क्लियर हो जाता है कि आपसे जो है 2 प्रश्न 3-3 अंक के भले ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन जिनमें से आपको 2 करने हैं। तो ये भी ध्यान रखें, एग्जामिनर कभी भी जो है आपसे लगातार पहला दूसरा चैप्टर को अथवा में करके नहीं देगा। वो जब देगा पहला या फिर कुछ दूर के ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हमने ये आंकड़ा लगाया है, और ये आप देखेंगे ये 100% क्लियर है कि आप यदि शुरू के 1, 2, 3, 4 हालांकि जैसे कि क्लास 10th के प्रोज जो है कुल 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उन 6 में से यदि आपने 3 होने को, तो 3 पर भी 99% क्लियर है कि हो जाएगा कि आप क्वेश्चन के पूरे आंसर दे के आएंगे। फिर भी थोड़ी सी अगर आपको थोड़ा सा भी भय है तो कम से कम 4 चैप्टर पढ़ के जाइए, और ये 100% गारंटी है बच्चों कि आपको आराम से जो है उन 4 चैप्टर के माध्यम से आप 4 चैप्टर के लॉन्ग भी पढ़ें और शॉर्ट भी पढ़ें और कुछ ना पढ़ें। 5 चैप्टर जब तक आपका 4 चैप्टर पहले, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 3 चैप्टर पहले क्लियर कर लीजिए। यदि 3 चैप्टर आपका क्लियर हो गया है तो आप बहुत स्थिति में बन जाएंगे कि आप बेहतरीन तरीके से 3 हो जाए तो ही चौथा पढ़ें, और आराम से जो है आप इन 10 में से 10 अंक जो है ले सकते हैं। अब आते हैं सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में कुल 7 अंक के पूछे जाते हैं। एक जो है शॉर्ट टाइप में 3 अंक का, और एक जो है क्वेश्चन लॉन्ग में होता है 4 अंक का। तो इनके लिए भी जो है आप देख लें, सप्लीमेंट्री में आपको जो है कुल वहाँ से भी कुल 6 चैप्टर हैं वहाँ पे। तो उस 6 चैप्टर में आपको कम से कम 3 तो जानना है, और 4 मैं नहीं कहूँगा, इसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि इसमें शॉर्ट आपसे एक ही पूछा जाता है और उसमें अथवा करके देगा, 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना होगा। ठीक उसी प्रकार जो है लॉन्ग में भी जो है 2 क्वेश्चन में से एक करना होगा। सब जैसे कि प्रोज में था, प्रोज में शॉर्ट में तो 2 करना है, 4 क्वेश्चन दे देगा। फिर लॉन्ग में जो है 1 क्वेश्चन करना है 4 अंक का, जिसके लिए 2 क्वेश्चन देगा, जिसमें से कोई भी आप कर सकते हैं। तो वो निश्चय ही जो है आपके 1, 2, 3, 4 में से कोई एक क्वेश्चन तो पक्का ही होगा, जो आपको कंफर्म हो सकता है कि दोनों ही क्वेश्चन जो है आपको 1, 2, 3, 4 में से ही आ जाएं। ये भी हो सकता है, इस बात की ज़्यादा ही संभावना है। फिर भी जो है आपको 1, 2, 3, 4 मैंने इसीलिए वहाँ पे कहा कि आप उतना तैयारी कर लें। और यहाँ पर सप्लीमेंट्री के लिए मैं कहूँगा कि आप 3 भी अगर करके जाते हैं तो पूरी तरह से आप 7 में 7 अंक ले सकते हैं। सप्लीमेंट्री से
आपके जो है एमसीक्यू में भी जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन, प्रोज से भी जो है एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। वहाँ पर जो है प्रोज से कुल 5 अंक के होते हैं और सप्लीमेंट्री से भी जो है 5 अंक के। तो देखिए सप्लीमेंट्री में 5, 5, 10। देखिए सप्लीमेंट्री और प्रोज से जो है केवल सप्लीमेंट्री से और प्रोज से केवल जो है 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एमसीक्यू में। और यहाँ पर देखें सब्जेक्टिव वाले में तो इस 50 अंक में अकेले ध्यान रखें प्रोज से 10 अंक के क्वेश्चन और 7 अंक के सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये हमने पूरा अपनी विस्तृत से बता दिया। और इसका ट्रिक यही है कि आप जो है जो बहुत ज़्यादा पढ़ने से ज़रूरी है कि हम एक सही स्ट्रेटेजी बना लें, कितना पढ़ें और उस सामग्री को जितनी कम सामग्री होगी उतना ज़्यादा फोकस दे पाएंगे। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी तनिक भी जो है अपने विषय अंग्रेजी को लेकर के तनिक भी चिंतित हैं, परेशान हैं, उनके लिए ये मेरा ट्रिक जो है 100% सही बैठेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी एडवांस हैं, बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, तो वो जो है पूरा पढ़ें, पूरा तो आपको ही पढ़ना है, लेकिन विशेष रूप से इसमें जो क्वेश्चन आंसर को लिखने वाला है इसमें ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, कमज़ोर जो विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए यही सही राय है कि उन्हें जो है सही दिशा निर्देश दिए जाए कि इन चीज़ों को जो है इतना पढ़ लें जिससे उनका पूरा का पूरा अंक अर्जित कर सकें।